हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बिगिनिंग मेरा। सो बेटा मैं आपको बतानी आई हूँ एक इन्फॉर्मेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है फॉर यूपी बीएससी नर्सिंग के लिए। आपका जो सीनेट का एग्ज़ाम हुआ है 2023 का, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। अगर आपका कहीं भी आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम में कहीं भी आपको कोई सीट नहीं मिली है उसके लिए, और जो लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में, थर्ड राउंड में, मतलब जो मॉपअप राउंड था उसमें, तो आपका अभी फाइनली फोर्थ राउंड हो रहा है। ठीक है, एक बच्चा मेरे से पूछ रहा था, मुझे नाम नहीं याद है, कि मैम फोर्थ राउंड होगा या नहीं होगा। तो बेटा लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मैंने बताया था आपको कि फोर्थ राउंड नहीं होगा, लेकिन इस बार उन्होंने एक स्ट्रे राउंड और रखा है जो वो करा रहे हैं। ठीक है, तो आपका फोर्थ राउंड है ये। तो एक बात बताऊं, ये आपका फिजिकली राउंड होगा, ये ऑनलाइन राउंड नहीं होगा, ये होगा आपका ऑफलाइन राउंड। आपको फिजिकली कॉलेज में जाके विज़िट करना पड़ेगा। डेट के अकॉर्डिंग उन्होंने एक डेट और टाइम दे रखा होगा, उस डेट को आपको जाना होगा कॉलेज के पास में, और फिजिकली राउंड को आपको करवाना होगा। वो फोर्थ राउंड आपका होगा। ठीक है, तो जब आप फिजिकली जाओगे, टाइम एड्रेस सब कुछ है, कितने टाइम जाना है, रैंक के हिसाब से उन्होंने बताया है कि किस रैंक के बच्चे कितने टाइम तक आएँ, और सेम डेट होगा। ओके, चलो हम फर्दर देख ले रहे हैं क्या है। आपको सबसे पहले गूगल पे आना है, या क्रोम ब्राउज़र, जिस ब्राउज़र पे जाना है आपको जा सकते हो। मैं तो गूगल पे जाती हूँ और हमेशा आपको गूगल ही प्रेफर करती हूँ। तो आप गूगल पे जाओगे, AVMU सर्च करोगे, देन इसके बाद में आप यहाँ पे क्लिक करोगे, इस वाली वेबसाइट पे जाओगे। वेबसाइट पे जाने के बाद में आपको इंटरफेस से तो आप फेमिलियर हो ऑलरेडी, उसमें कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कौन सी वेबसाइट है। अब नीचे हम क्या करेंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे। आज 17 है, ठीक है, डेट आज 17 अगस्त है। ठीक है, अब देखिए नीचे हम जब स्क्रॉल करेंगे तो आपको एक न्यू नोटिफिकेशन मिला होगा। मैंने आपको ऑलरेडी, जो मेरे टेलीग्राम पे बच्चे जुड़े हुए हैं उनको इन्फॉर्म कर दी है ऑलरेडी, उनको दे दिया है ये इन्फॉर्मेशन। तो अगर आप मेरे टेलीग्राम पे जुड़े नहीं हो तो आप टेलीग्राम पे डेफिनेटली जुड़ें, क्योंकि मैं वहाँ पे जल्दी अपडेट देती हूँ आपको किसी भी चीज़ को लेके। ठीक है, तो वहाँ पे आप मेरे से जुड़ सकते हो, अगर आपके ऊपर है, आप जुड़ना चाहो तो जुड़ सकते हो। ठीक है, तो ये वाला जो आपको दिख रहा है न्यू, ये वाली जो लिंक दिख रही है आपको, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ये इसका एक PDF फॉर्म में डाउनलोड होगा आपका। ठीक है, अभी देखो ये नीचे आ गया। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ऑनलाइन, यहाँ पे ऑनलाइन ऑन कैंपस स्ट्रेट राउंड ऑफ काउंसलिंग फॉर एडमिशन के लिए BSc नर्सिंग 4 ईयर गाइडलाइन एंड इन्फॉर्मेशन ब्राउचर। तो यहाँ पे क्या आपको ऑनलाइन बोल रहे हैं, क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन आपका ऑनलाइन हुआ। ठीक है, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कराएंगे आप, उसके बाद में आप फिजिकली जाएंगे वहाँ पे कॉलेज के पास में। तो आप इसको हम क्लिक कर ले रहे हैं। ठीक है, इसको हम क्लिक कर ले रहे हैं। आपके सामने एक PDF खुल के आएगा, वो PDF हम देख ले रहे हैं। ठीक है, देखो बेटा ये आपका कुछ इंटरफेस खुल के आया है। मैं धीरे धीरे सब कुछ आपको बताऊंगी, आपको केयरफुली सुनना है। ठीक है, बिल्कुल भी इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होगा ना, कहीं साइड में चले जाओ आप। लीड लगा के फ़ोन में, मतलब लीड मतलब ईयरफोन लगा लो, फ़ोन में यूज़ कर लो, और साइड में जाके केयरफुली सुनना है आपको, या फिर आप अपने कमरे को लॉक कर लो। क्योंकि आपको पता है हमारा जो ईयर होता है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। मुझे पता है वैल्यू ईयर वेस्ट होने की। अगर आपका ईयर वेस्ट होता है ना, वो बहुत ही मतलब बहुत ही हैट्रिक होता है आपके लिए। ठीक है, तो मैं नहीं चाहती आपका ईयर वेस्ट हो। ठीक है, चलो देख लेते हैं अभी हम। सबसे पहले यहाँ पे आपका जो स्टार्टिंग होगी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, वो होगी 21 तारीख से, 21 से। ठीक है, ओके बेटा, तो आपकी 21 तारीख से आपका रजिस्ट्रेशन, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, वो 500 रुपये का होगा, 500 रुपये आपके लगेंगे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए। एंड हो जाएगा आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 31 को। तो ये डेट आपको याद रखनी है, मतलब 31 अगस्त को। फिर देखिए आपके यहाँ पे वेन्यू का टाइम दे रखा है कि किस वेन्यू पे जाना है। रिपोर्टिंग एंड रजिस्ट्रेशन रजिस्टर्ड कैंडिडेट, जो रजिस्ट्रेशन कर लेंगे वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट होते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा रखा होगा। एट काउंसलिंग वेन्यू फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे। एंड सीट अलॉटमेंट एज पर फॉलोइंग शेड्यूल बेस्ड ऑन ओपन रैंक। ठीक है, तो उनकी रैंक के हिसाब से उन्हें सीट अलॉटमेंट दिया जाएगा। पहला है आपका है कैंडिडेट का ओपन रैंक कितना होना चाहिए, 1 से जो 8000 के अंदर आ रहे होंगे वो जाएंगे। तो वो जाने एक ही डेट को, डेट आपकी 4/9/2023 है, मतलब आप सितंबर में जाएंगे 4 तारीख को। जो रजिस्ट्रेशन करवाएंगे सिर्फ वही जाएंगे। ठीक है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा पहले आपको। तो आप उनका जो टाइम है बेटा वो क्या है, वो आपका टाइम है 8 बजे से लेकर 10 बजे तक, याद रखना है ये टाइम है। ठीक है, ये टाइम है और ये टाइम है। फिर
उसके बाद में जो कैंडिडेट हैं किसके अंदर आ रहे हैं, जो कैंडिडेट आ रहे हैं दूसरे नंबर पे 8,000 से लेके 17,000 के बीच में जो कैंडिडेट आ रहे हैं जिनकी ओपन रैंक 8,000 से 17,000 के बीच में है, तो या फिर 17,000 तक है, तो वो 12 बजे से 2 बजे तक वहाँ पे मिलेंगे। फिर नेक्स्ट डे 5 तारीख को जिनकी रैंक 17,000 से 25,000 तक हो रही है, 17,000 से 25,000 तक हो रही है, मतलब ओपन रैंक कैटेगरी जो होती है ओपन रैंक वो, तो वो 8 बजे से 10 बजे तक, सुबह 8 बजे से 10 बजे तक उनकी क्या होगी, काउंसलिंग होगी, और वो भी 5 तारीख को नेक्स्ट डे। फिर फोर्थ वाले कौन से हैं, जो 25 से 33,000 के बीच में जो ओपन रैंक कैटेगरी है, वो यहाँ पे 12 से 2 वही सेम टाइम है, लेकिन वो एक दिन पहले है, फिर वो एक दिन बाद है, ठीक है, रैंक के हिसाब से। अब देखो यहाँ पे एड्रेस दे रखा है उन्होंने अपनी कैंपस का, कि जो उनकी जो वेन्यू का एड्रेस है वो पर में क्लिक टू गूगल मैप पे यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद में जो कहाँ पे होगा, ये है आपका जो एड्रेस है वो, ठीक है, ये आपका एड्रेस है। जैसे होटल डेम्सन पल्म्स, ठीक है, तो इसमें दे रखा है सेक्टर B2 प्लॉट नंबर F1 अमर शहीद पाथ गोल्फ सिटी लखनऊ उत्तर प्रदेश, इतना इनका पिन कोड दे रखा है। और बिहाइंड किसकी है, किसके बिहाइंड है, लूलू मॉल है ऑन संदीप पाथ के, शहीद पाथ की, ठीक है। तो ये आपको कोई भी कांटेक्ट करना है अगर उनको, तो आप इस वेबसाइट पे, आपको फैमिलियर हो इस वेबसाइट से ऑलरेडी, तो आप इस पे जाके विजिट कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो उन्हें, इवन आप कांटेक्ट भी कर सकते हो उन्हें, ठीक है। ये नंबर आपको दे रखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो नंबर का, ठीक है। और वो कितना है, 10 बजे से 6 बजे तक आप कॉल कर सकते हो, सुबह के 10 बजे शाम के 6 बजे तक, उससे पहले नहीं करना, उसके बाद नहीं करना, ठीक है। आप देखो यहाँ पे कुछ आपके वो है शेड्यूल हैं नीचे दे रखा है, तो वो देख लेते हैं हम, ठीक है। कौन कौन एलिजिबल है फॉर स्टेयर राउंड के लिए, तो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला है जो एलिजिबल नहीं है वो कौन कौन, फर्स्ट और सेकंड राउंड और थर्ड राउंड में जिन्होंने पार्टिसिपेट कर चुके हैं वो एलिजिबल नहीं है। सेकंड कौन सा है, ऑल कैंडिडेट आर हु पार्टिसिपेट, जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई थी वो एलिजिबल है। तो जो बेटा आपके जिन्हें फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में और थर्ड राउंड में कोई भी सीट अलॉट नहीं हुआ था, तो वो इसमें कॉलेज में जा सकते हैं, इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड सीट हैव नॉट एडमिटेड, तो क्वालिफाइड जो आपके कैंडिडेट है, जैसे जिनके में आ रहा है रिजल्ट में लिखा हुआ कि क्वालिफाइड हैं, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हैं, वही इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। तो नॉट एडमिटेड मतलब इसमें जो भी है जिन्हें अलॉट हो गया था सीट और उसमें उन्होंने एडमिट नहीं किया था, वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब एक और बात है आपकी फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत ज़्यादा, तो क्वालिफाइड कैंडिडेट हु हैव टेकन एडमिशन इन कॉलेज हैव रजिस्टर्ड अलॉटेड 27, इसका बताती हूँ मैं आपको। सो बेटा बेसिकली इसमें क्या दे रखा है, इसमें ये दे रखा है आपका कि इसमें कौन जा सकता है रजिस्ट्रेशन के लिए, इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन एलिजिबल है इस ईयर राउंड के लिए। तो फोर्थ आपका पॉइंट है वो ये कह रहा है कि कोई भी आपका कैंडिडेट है, क्वालिफाइड कैंडिडेट है, ठीक है, जिसने क्या किया, एडमिशन ले लिया था कॉलेज से, कॉलेज में जो अलॉटेड कॉलेज था, जैसे फर्स्ट राउंड में या सेकेंड राउंड में थर्ड राउंड में आपको क्या मिल गया, वो कॉलेज मिल गया, वो सीट मिल गई हो, और उसमें उसके बाद में उन्होंने रिज़ाइन दे दिया, वो भी किससे, 27/7/2023 से पहले रिज़ाइन दे दिया हो, वो पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें। मतलब 27 जुलाई से पहले उसने रिज़ाइन दे दिया हो, अलॉटेड जो कॉलेज मिला था या सीट मिली थी, तो वो पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है। अब कौन नहीं कर सकता वो और है इसमें, तो देखो ठीक है, कैंडिडेट हु हैव बीन अलॉटेड अ सीट अंडर अ एडमिटेड कॉलेज, जिससे कॉलेज अलॉट हो गया था और उसके बाद में उसने एडमिशन की प्रोसेस भी की, वो उसने लिया, और जिसने रिज़ाइन दिया 27 के बाद वो नहीं कर सकता है। रिज़ाइन जो आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो कैसा होगा, देखिए वो आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, डन कैंडिडेट थ्रू ऑफिशियल आपकी साइट होगी, वही ABMU वाली, उसी पे आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा ऑनलाइन। उसके बाद में आपका एलिजिबल विल बी एबल टू सेम एज, आपका एप्लीकेशन फॉर्म वही फिलिंग फॉर्म होना चाहिए, सेम एज यूज जैसा किया था आपने वैसे करना, DOB यूज़ करनी है। उसके बाद में आपको जो लगेगा वो भी लगेगा, देखिए ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फॉर प्राइमरी इन्फॉर्मेशन लाइक कैंडिडेट नेम, फादर नेम, मदर नेम विल बी ऑटोमेटिकली प्री फिल्ड होगा ऑलरेडी सारी चीज़ें, सबमिटेड बाय कैंडिडेट यूनिट रजिस्ट्रेशन में, ये तो आपको पता ही है। फिर अपडेट डेट क्या होगी आपका, DOB आप अपडेट कर सकते हो, जेंडर अपडेट कर सकते हो, कैटेगरी अपडेट कर सकते हो, अगर बाई मिस्टेक आपके रजिस्ट्रेशन में गलत हो गई हो तो। फिर फोर्थ आपका पॉइंट है अपीयरिंग 12th, जो आपके अपीयरिंग स्टूडेंट है 12th स्टैंडर्ड के 10+2 बोर्ड एग्जामिनेशन ड्यूरिंग एप्लीकेशन प्रोसेस हैव बीन अपडेटेड, तो आप अभी आपका मार्कशीट आ चुका होगा तो उसे आप अपडेट कर सकते हो, ठीक है, 10+2 के मार्क्स को। कैंडिडेट विल ऑल्सो हैव टू अपलोड
आपको इसमें 5वें में दे रखा है कि आपको 10 की और 12th की जो मार्कशीट है वो भी आपको अपलोड करनी पड़ेगी। फिर आपका है 6वां पॉइंट, ऑल द कैंडिडेट, जो भी कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें मैंडेटरी डिपॉजिट है, मतलब आपको 500 रुपये डिपॉजिट करने पड़ेंगे ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन फ़ी ऑनलाइन। ये कैसी होगी? नॉन रिफंडेबल होगी, ठीक है। तो 6वें पॉइंट में आपको ध्यान देना है इस वाले पॉइंट पे कि आपका जो रजिस्ट्रेशन का फ़ी है वो आपका 500 रुपये है, जो नॉन रिफंडेबल है, ठीक है। जो भी कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन करवाएंगे तो उनका 500 रुपये फ़ी है, ठीक है। नेक्स्ट पेज और है, एक और पेज है बेटा, थोड़ा डिटेल में बता रही हूँ आपको, तो एक पेज और है बस लास्ट, ठीक है। इसमें क्या है, सबसे पहले बी ऑप्शन, आधा मैं बाद में बताऊँ आपको, या फिर जो आपकी ये PDF है मैं आपको उसमें डाल दूँगी, किसमें, टेलीग्राम पे। हिंदी में भी है एक, तो हिंदी में भी डाल दूँगी, ठीक है। ध्यान, आप चिंता ना करें, हिंदी में भी है इसका, हिंदी में भी डाल दूँगी आपको, आप इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हो तो बाकी आपके मैं बाद में बता देती हूँ, ऑलरेडी इतनी देर हो चुकी है, या फिर इसी में बता देती हूँ, चलो इसी में बता देती हूँ, चलो ठीक है। देखो ध्यान से पढ़ना है आपको, ध्यान से सुनना है बस। सीट कन्फर्मेशन फ़ी है आपकी 40,000 रुपये आपकी, ठीक है, 40,000 है। और ये जो क्रेडिट से और डेबिट से डाल सकते हैं। डिमांड ड्राफ्ट ओनली द काउंसलिंग वेन्यू बिफोर सीट अलॉटमेंट, तो इसको क्या करना है, डिमांड ड्राफ्ट होना चाहिए ओनली एट द काउंसलिंग वेन्यू बिफोर सीट अलॉटमेंट, से पहले आपको ये देना पड़ेगा, आई थिंक ऐसा कुछ लिखा है, ओनली एट द काउंसलिंग, जब काउंसलिंग होगा तभी आपको ये देना पड़ेगा, उससे पहले वेन्यू बिफोर सीट अलॉटमेंट से पहले, ठीक है। उसके बाद में सी है आपका, डिमांड ड्राफ्ट शुड बी मेड इन फेवर ऑफ APMU कॉमन एंट्रेंस टेस्ट के, उसके फेवर में होगा, पेबल होगा एट लखनऊ में ही, ठीक है। फिर डी ऑप्शन है आपका, तो कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी सबमिटेड सीट कन्फर्मेशन सीट नॉट रिक्वायर्ड टू रीसबमिट सीट कन्फर्मेशन फ़ी, अगर कोई कैंडिडेट है, डी ऑप्शन ध्यान से सुने, कोई कैंडिडेट है जिसने ऑलरेडी अपनी सीट जो कन्फर्मेशन फ़ी है वो सबमिट कर दी है, तो उसे दोबारा से करने की ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, ठीक है। उसके बाद में देखिए यहाँ पे अमाउंट विल बी ट्रांसफर्ड टू द अलॉटेड कॉलेज एंड एडजस्ट अगेंस्ट ट्यूशन फ़ी, और ये वाली जो फ़ी है आपकी वो आपकी ट्यूशन फ़ी में आ जाती है, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे 7 पॉइंट आपको नहीं दिख रहा होगा, तो कैंडिडेट शुड टेक अ प्री आउट प्रिंट लेना है उसका, आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड वेरिफिकेशन शुड बी सबमिटेड रिपोर्टिंग इन द वेन्यू पे आपको ले जाना है ये। उसके बाद में सीट अलॉटेड टू द कैंडिडेट विल बी डन स्ट्रिक्टली इन ऑर्डर टू मेरिट एंड वेन्यू पे आपको ये जाना ही है, ठीक है। फिर 9 पॉइंट है, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद देम, फिलिंग फॉर्म और नॉट एलिजिबल फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये वाला, देखिए कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू कैरी ऑल द ओरिजिनल सर्टिफिकेट होने चाहिए आपके पास में, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए अलॉन्ग विद देम, फेलिंग विद दे विल नॉट एलिजिबल टू फॉर काउंसलिंग एंड एडमिशन, अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपका नहीं मिलता उस टाइम पे तो वो आप फेल हो जाओगे, एडमिशन नहीं ले पाओगे। फिर देखिए 10 पॉइंट है, 14 पॉइंट है बस। 10 बोल रहा है आपका, ऑल कैंडिडेट शुड हैव मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए, ले जाना चाहिए कहाँ से, जो आपका सेंट्रल होते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल होते हैं, वहाँ से आपको मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट ले जाना पड़ेगा, ठीक है। फेलिंग पे आपका एडमिशन नहीं होगा, अगर आपके पास में नहीं मिला वो तो आप एडमिशन नहीं ले सकते हो। फिर देखो सेल्फ अटेस्टेड ऑन सेट फोटो कॉपी आपके पास में हो चाहिए, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेशन हो चाहिए, आपको पता ही है इसमें देखो दे रखा है क्या क्या होना चाहिए आपके पास में, तो ये है कि 1 कलर्ड पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, आपका ID प्रूफ, वेरिफिकेशन सीट अपलोडेड एट द टाइम ऑफ फिलिंग एप्लीकेशन फॉर्म, वेरिफिकेशन सीट होना चाहिए। फिर आपका होना चाहिए ये 10th और 12th का सर्टिफिकेट फॉर्म ऑफ बोर्ड शोइंग द डेट ऑफ बर्थ, आपका 10th पासिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, 12th पासिंग सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद में आपका 8th बोल रहे हैं आपसे कि द कैंडिडेट शुड ऑल्सो ब्रिंग द फॉलोइंग सर्टिफिकेट आपको होना चाहिए इफ़ एप्लीकेबल, देखो जैसे SC है OBC है तो उसका होना चाहिए OB 1 अप्रैल 2023 के बाद का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर इसमें एक और चीज़ रखा है, शुड बी मेंशन लिस्ट OBC नॉन क्रीमी लेयर ऑफ उत्तर प्रदेश, द कैटेगरी शुड बी मेंशन इन द लिस्ट दे रखा है, तो वो जो नॉन क्रीमी में आते हैं वो भी एक बार चेक कर लें। फिर देखिए 12th का पॉइंट है आपका कि आफ्टर द सीट अलॉटमेंट के बाद में, एक्सेप्टेंस के बाद में, इफ़ एनी कैंडिडेट इज़ नॉट टेकिंग एडमिशन इन अलॉटेड कॉलेज, तो आपके जो 40,000 रुपये आपने जो कटवाए थे फीस में ऑनलाइन पोर्टल पे, 40,000 रुपये जो आपके कटवाए थे, ऑफलाइन जैसे भी है जो भी हैं वो आपके फोर्टिवेटेड होंगे, मतलब नॉन रिफंडेबल होंगे, वो आपके वापस नहीं किए जाएंगे 40,000 रुपये, ठीक है, अगर आप एडमिशन नहीं लेते हो तो सीट अलॉटमेंट होने के बाद में। 13 है, देयर इज़ नो
फैसिलिटी फॉर ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, स्पॉट रजिस्ट्रेशन में ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है। फिर आपका है 14 लास्ट है, अगर कोई भी आपको लीगल डिस्ट्रप्शन देना है, आपको लीगल डिस्ट्रप्शन है, जुरिस्डिक्शन है, विल बी जुडिकेचर ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, इलाहाबाद कह रही हूँ, हाँ इलाहाबाद ही है, सॉरी, इलाहाबाद हाई कोर्ट, इट्स लखनऊ बेंच ओनली। ठीक है, कोई भी आपको लीगल कोई भी वो लेना है, आपको इन केस आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप उन सारी चीज़ों से रिलेटेड है वो आपको इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाके आप ये सब लखनऊ में कर सकते हो। तो ये आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको देख लेने चाहिए। ठीक है, 9th वाला पॉइंट क्या था, 9th वाला पॉइंट दोबारा से बता दे रही हूँ मैं आपको कि जो आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको लेके जाना है, डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद देम, जिसके साथ में जो डॉक्यूमेंट है वो लेके जाने हैं। अगर फेल हो जाते हो तो एडमिशन नहीं ले पाओगे। ठीक है, और कोई पॉइंट है, और कोई पॉइंट हो जो आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं दोबारा से उसे बता दूंगी, आप मुझे ज़रूर कंफर्म मतलब कमेंट कर देना मुझे कि मैम ये वाला हमें समझ में नहीं आया, ये वाला पॉइंट, तो आप इसे दोबारा से बता दो। ठीक है, मैं डेफिनेटली आपको जो कमेंट है उन्हें रीड करूँगी, और दोबारा से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही होगी इसके रिगार्डिंग तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी और बताऊँगी। और दोबारा से एक बार देख लें कि आपके जो रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन है, रजिस्ट्रेशन डेट वो देख लें दोबारा से आप अपनी। ठीक है, पहली है आपकी 21 तारीख, दूसरी एंड है आपका 31 को आपका एंड हो जाएगा रजिस्ट्रेशन के लिए। और 500 रुपये, कितने रुपए हैं, 500 रुपये आपको रजिस्ट्रेशन फ़ी लग रही है। ठीक है, और जो 40,000 वाला है, एक बार 40,000 वाला और देख ले रहे, पॉइंट कौन सा है, एक पॉइंट था इसमें जो ये वाला देखिए, सीट कंफर्मेशन फ़ी है वो 40,000 रुपये है। ठीक है, और ये क्रेडिट डेबिट से और डीमेट ड्राफ्ट से ओनली एट द काउंसलिंग वेन्यू पे ये लिया जाएगा, बिफोर सील अलॉटमेंट से पहले ही ये 40,000 रुपये आपसे लिए जाएंगे। ठीक है, चलो बाय, टेक केयर। और कोई आपकी इन्फॉर्मेशन है जो आपको समझ नहीं आया पॉइंट, वो मुझे ज़रूर आप इन्फॉर्म करें। बाय, टेक केयर।